जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज एक विशेष गहरे रहस्य के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूं। वो रहस्य आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और हम जो बताते हैं प्रमाण से बताते हैं। और वो रहस्य सार है कि भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा पूर्व जन्म में कौन थी, सुभद्रा जी का पूर्व जन्म क्या था। साथियों, आज हम उस विषय को बड़े प्रमाण के साथ में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S6 का 165। चलते हैं साथियों, पहले सुभद्रा के जन्म के बाद पे प्रकाश डालते हैं, पीछे पूर्व जन्मों पे प्रस्तुत करेंगे। साथियों, एक समय की बात है, विष्णु जी ने जब नारद जी देवताओं से संबंध संवाद सुना और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, दानवों का वध करने के लिए देवगण से मंत्रणा की, तभी द्वापर के अंतिम चरण में वसुदेव के घर श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए। दानवों का दर्प हरने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी की एक पत्नी जिसका नाम देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम जी उत्पन्न हुए और एक तीसरी पत्नी और थी। वसुदेव जी की एक प्रिय पत्नी, तीसरी पत्नी सुप्रभा के गर्भ से एक अश्वमुखी माधवी ने जन्म लिया था। अश्वमुखी माधवी कौन थी? पिछले जन्म में सुभद्रा ही थी और इस जन्म में अश्वमुखी जो माधवी थी वो सुभद्रा बनी। और कन्या के विकृत आकार को देखकर सुप्रभा देवी बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि जब वो अश्व के मुख की कन्या उत्पन्न हुई तो बड़ा दुख हुआ था और वो लक्ष्मी का श्राप था। वो हम पिछला जन्म बताएंगे साथियों, पहले आप इस जन्म को सुन लें कैसे कैसे क्या था। तो इधर देखकर उन्होंने फिर बड़े दुखी हुए, तो तभी भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र जी जाकर हाटकेश्वर में तीव्र तपस्या करने लगे और साथ में अपनी बहन माधवी को भी लिया। उस समय माधवी नाम था सुभद्रा का। तो माधवी, कृष्ण, बलराम तीनों ही तप करने लगे और वहां पर तप करते करते ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स मांगिए, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मदेव, मेरी बहन माधवी अश्वमुखी है, इसका मुख अश्व के समान है, आपकी कृपा से वह सुंदर मुख वाली हो जाए, मैं यही चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी बोले, मेरी कृपा से आपकी बहन माधवी सुभद्रा नाम से प्रसिद्ध होकर साध्वी, पतिप्रिया तथा वीर प्रसूता हो जाएगी। तो तब माघ मासीय द्वादशी के दिन आप लोग गंध, फूल, पुष्प, अनुलेपन द्वारा बलराम और तथा कृष्ण और आपकी बहन सुभद्रा की मूर्ति की जो पूजा करेगा उसे इच्छित फल मिलेगा। साथियों, तभी से सुभद्रा देवी की ये 3 रूप में पूजा की जाती है, जो आप देखते हैं जगन्नाथ जी में, वहां पुरी में, उधर सुभद्रा जी और कृष्ण बलराम की पूजा की जाती है। तभी से ब्रह्मा जी के वरदान के कारण पूजा की जाती है। इस समय
देखा तो ब्रह्मा जी के वरदान से माधवी सुमुखी हो गई, बड़ी सुंदर, और उसका नाम सुभद्रा नाम हो गया। पृथ्वी पर जन्म लेकर वह उसका लक्ष्मी के हिसाब से सुमुखी माधवी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुभद्रा नाम से प्रसिद्ध हो गई। और उस सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर दिया और अर्जुन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हुआ। साथियों, अब हम बताते हैं कि ये सुभद्रा का पूर्व जन्म। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण जो गरुड़ जी के मित्र थे, कहने लगे कि भाई एक मेरी समस्या है, एक मेरी जो पुत्री है बड़ी दिव्य है, और इस समय उसके लिए मैं वर ढूंढना चाहता हूं। गरुड़ जी बोले ठीक है, मेरी पीठ पर बैठो और आप कन्या के लिए वर ढूंढो। ढूंढते ढूंढते बहुत जगह गए और कहीं भी उनके पसंद के अनुसार वर नहीं मिला। कहीं कहीं कोई कमी, कहीं कोई कमी, अंत में कहीं नहीं, बहुत दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। एक बार जब भगवान विष्णु के पास में गरुड़ जी और ब्राह्मण पहुंचे और वहां देखा जाकर लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, और अनुरोध किया, भगवान ये पुत्री है, इसका वर, और हम चाहते हैं कि इसके लिए कोई वर आप बताएं कैसे भी करके। तो उस समय हम तो ये चाहते हैं कि आपकी ही पत्नी बने। लक्ष्मी जी समझ गई ये मेरी सौत हो जाएगी और मुझे फिर, तो उस समय माधवी को लक्ष्मी जी ने श्राप दिया है। माधवी को श्राप दिया कि तुम मेरे स्थान पर आकर बैठ गई हो, तुम निश्चित रूप से विकृत मुख वाली अश्वमुखी हो जाओगी, तुम्हारा मुख घोड़े जैसा हो जाएगा। ऐसा करके सभी बड़े दुख हुए कि उसे अश्वमुखी कर दिया। और उस समय ब्राह्मण ने लक्ष्मी को भी श्राप दिया है, तुम गजमुखी हो जाओगी। एक दूसरे को ऐसे करके उसकी लक्ष्मी ने उसकी पुत्री को और ब्राह्मण ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया। अंत में फिर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए ये अश्वमुखी होगी ऐसा है, लेकिन तुम दोनों अगले जन्म में मेरी पत्नी होंगी। तुम, मैं देव कार्य के लिए अवतार ग्रहण करूंगा और ये हिसाब से दोनों ही दिव्य मुख वाली हो जाएंगी, दोनों बहन बनेंगी ये। तब उसके पश्चात वो वहां चली गई हैं। चले जाने पर अगले जन्म में वही माधवी अश्वमुख वाली, जो आपने पूर्व काल में कहा था, विष्णु जी ने अश्वमुख वाली माधवी को जन्म जन्मांतर में जो बहन रूप में प्राप्त किया था, तपस्या से उसके मुख को सुंदर बना दिया था ब्रह्मा जी ने, और विष्णु जी ने इस प्रकार सुभद्रा को प्राप्त किया था। विष्णु जी ने सुभद्रा, हाँ ऐसे करके, क्योंकि उस समय वो नारायण रूप में भगवान श्री कृष्ण, इधर अर्जुन, तो सुभद्रा का पाणी ग्रहण अर्जुन ने किया था। और साथियों, सुभद्रा पिछले जन्म में माधवी थी, ब्राह्मण की पुत्री, लक्ष्मी के श्राप से वह अश्वमुखी हो गई थी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर वह दिव्य रूप वाली हो गई थी, और वसुदेव जी की तृतीय पत्नी सुप्रभा के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। साथियों, मैं ये
सुभद्रा का पूर्व जन्म संक्षिप्त रूप से मैंने आपको बताया। ये प्रमाण से है और शास्त्र में वर्णन है, मेरी कोई अपनी तरफ से नहीं है, ये बातें हैं। तो उस दृष्टि से सुभद्रा का और ये भगवान श्री कृष्ण का जो काठ का जो जगन्नाथ जी बनाते हैं, ब्रह्मा जी का वरदान था। उन ब्रह्मा जी के वरदान से ये तीनों की आज पूजा होती है। साथियों, मैंने आपके समक्ष सुभद्रा का पूर्व जन्म रखा। साथियों, अगर किसी को कोई समझ में बात आती हो कमेंट कर सकते हैं। और मिलता हूं साथियों एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।